जितनी ममता स्नेह दया आदि पुत्र के प्रति होता है, वो दया सागर भगवान की गुरु की दया की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तो फिर भी लोग दुखी क्यों होते हैं? कि नासमझी के कारण दुखी होते हैं। भगवान की गुरु की दया और प्रेम को सब जगह और सब परिस्थिति में न मानने के कारण ही दुख होता है। अगर सब जगह और सब परिस्थिति में उनकी दया और प्यार को देखें तो दुख नहीं होगा। तो साधन के विषय में हम सुन तो लेते हैं और क्रिया भी करते हैं, पर क्रिया के साथ जिसमें भाव की प्रधानता हो जाती है, एक टक देखते तो बहुत हैं, पर बोलते हमने देखा हमको फायदा नहीं हुआ, तो क्रिया के साथ भाव नहीं मिला। मैंने पहले भी ये बात कही है कि एक टक देखना वो किसी विषय से संबंधित नहीं है, देखने से संबंधित है। ऐसा ना हो कि आंख खुली रहे और हम वहाँ हाजिर ही ना हो। एक टक देख रहे हैं, चित्र है गुरु जी का और हम भी बैठे हैं, परंतु मन कहीं और है, तो ये देखना नहीं हुआ। तो एक टक देखना देखने से संबंधित है। मोह होता है ना, मोह चार में होता है। एक व्यक्ति में होता है, दूसरा मोह व्यक्ति का वस्तु में होता है, तीसरा मोह वसु में होता है। वसु माने पैसा, संपत्ति। और चौथा मोह वसुधा में होता है। एक व्यक्ति में, दूसरा व्यक्ति का वस्तु में, तीसरा वसु में पैसा आदि, और चौथा वसुधा जमीन जागीर आदि। मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा ये मकान मेरा कितना बढ़िया है। एक सेठ ने बहुत बड़ा महल बनवाया, पर दरवाजा एक ही रखा, सबको दिखाने लगा कि देखो कैसा महल है, एक ही दरवाज़ा रखा है ताकि चोर वगैरह घुसने का उनको मौका ही न मिले। तो एक महात्मा बाहर खड़े हंसने लगे, बोले चोर वगैरह तो नहीं आएगा, पर मौत इसी दरवाजे से अंदर आएगी और तेरे को ले जाएगी। तो जब भक्ति दिल में आ जाएगी तो इन चारों से मोह हट जाएगा। व्यक्ति में नहीं रहेगा, वस्तु में नहीं रहेगा, वसु में नहीं रहेगा, वसुधा में नहीं रहेगा, चारों में नहीं रहेगा। फिर हर समय ये भाव जागृत रहेगा कि मेरे ऊपर बापू जी की कितनी कृपा है, कितना प्रेम है, मेरे को अब चिंता या भय करने की क्या ज़रूरत है। एक बहन रसोई घर में सुबह अपना नियम करके फिर दूध गर्म कर रही थी, तो दूसरे चूल्हे पर कुकर रखा हुआ था, कुछ उसमें चावल आदि बना रहे थे। दूध गर्म हो गया तो गिलास में डाल रही थी, इतने में जोरों का धमाका हुआ। धमाका काय का हुआ? कुकर फटा, ब्लास्ट हुआ। तो कुकर 7 फुट दूर जाकर गिरा, ढक्कन दूसरी तरफ जाके गिरा, चावल जो थे वो सब फैल गए और थोड़े। तो आप सोचो कुकर ब्लास्ट हो, वो एक तरफ गिरे, चावल सारे छत पे और नीचे फैल जाएं, और गैस के पास ही कोई खड़ा हो, उसको कुछ न लगे। घर के और लोग दौड़ कर आए, क्या हुआ क्या हुआ? बोले कुकर ब्लास्ट हुआ। तो सभी को आश्चर्य हो रहा था कि ये अंदर थी, इसको कुछ लगा नहीं, और कुकर का जो हैंडल होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी उसको कुछ न लगा। औरंगाबाद के रहने वाले हैं।
तो वे हमारी ऊपर अपार दया दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसा मन में भाव साधक को, भक्त को जागृत रहता है। फिर मेरे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घर में पारस हो, पारस जो लोहे को छुए तो लोहा सोना हो जाए, ऐसा पारस हो। पर पारस के प्रभाव को जानते नहीं है, इसलिए लोहा तो खूब पड़ा है पर लोहा सोना नहीं बना है। तो पारस पर जानते नहीं है कि इसका प्रभाव कितना है, हम इससे कितने बड़े आदमी बन सकते हैं आर्थिक दृष्टि से, तो पता नहीं है। उसी प्रकार भगवान की, भगवत प्राप्त गुरु की दया का जो प्रभाव है, उनके मंत्र के जप का जो प्रभाव है, उसको न जानने के कारण ही आदमी दुखी रहता है। जैसे पारस तो है पर पता नहीं है पारस का कितना प्रभाव है, तो दुखी रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, मसकहीं करहीं बिरंची प्रभु। भगवान में, उनकी कृपा में ऐसी शक्ति है कि मच्छर को ब्रह्मा बना दे, और ऐसी भी शक्ति है कि ब्रह्मा को मच्छर बना दे, उससे भी हीन। अजहु मसकते हीन, मच्छर को ब्रह्मा कर दे, उनकी कृपा में ऐसी शक्ति है। और अगर आदमी विपरीत चले तो मच्छर से भी अजहु मसकते हीन, उससे भी हीन कर दे। तृणते कुलिस, कुलिस तृण करहीं, तो उनकी कृपा में शक्ति है, उनमें किसी तरह का असामर्थ्य नहीं है। जब प्रार्थना के द्वारा साधक शांत हो जाते हैं, जैसे गुरुदेव ने अभी हमको वही संकेत दिया, सबको प्रेरणा दी, तो जब प्रार्थना के द्वारा साधक शांत हो जाते हैं तो गुरुदेव ने कहा ना, ईश्वर सम है, सुहृद है। अभी सुना ना सबने, तो हम भी अगर सम रहेंगे तो उनकी शक्ति से एकता होगी। अभी जो हमने वचन सुने, पर सम नहीं रह पाते तो फिर कई तरह के नंग और रत्न धारण करने के बावजूद भी दुखी रहते हैं। एक एक दुख को मिटाने जाएंगे तो जिंदगी पूरी हो जाएगी और दुखी होकर ही मर जाएंगे। पर सब दुखों की रामबाण औषधि नाम है, नाम। आयुर्वेदिक औषधियां बेचने वाले लिख देते ना, रामबाण औषधि, रामबाण औषधि। भले हो नहीं, लिखने में क्या जाता है। तो ये नाम जो गुरु के द्वारा मिला हुआ, ये तो रामबाण औषधि है। एक भाई ने मुझे बताया पत्र के द्वारा, वो भाई साहब का नाम है प्रहलाद जी, प्रहलाद। तो बोले हमने दीक्षा ली, उसके बाद पूनम व्रत शुरू कर दिया। बेटे ने सारस्वत मंत्र लिया, वो पूना में उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी तो 80% अंक मिले। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में उसका सिलेक्शन हुआ और कितने लाख रुपए उसको वेतन के रूप में मिलते रहेंगे। मंत्र के प्रताप से उसको व्यवहारिक क्षेत्र में सफलता मिल गई। तो आज तक अगर किसी से कोई बड़ी से बड़ी गलती हो गई हो तो भी अपनी गलती को न देखकर उसका प्रायश्चित करके, माने दोबारा न करके, उनकी कृपा और दयालुता को देखे कि बहुत है।
रामचरितमानस में आया है, जन अवगुण प्रभु मान न काहू। भगवान अवगुण को नहीं देखते हैं किसी के भी। जन अवगुण प्रभु मान न काहू। दीन दयाल अति मृदुल स्वभाव। वो दीन दयाल हैं, उनका बहुत मधुर स्वभाव है, मधुर। जैसे मारीच आया तो था धोखा देने के लिए स्वर्ण मृग बनकर, परंतु फिर भी भगवान ने क्या किया कि मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। तो हम ऐसा कभी भी न सोचें। क्या करें भाई, हम तो गलतियों के भंडार हैं, हमसे साधना वाधना होती नहीं है, क्या करें हम। नहीं, जन अवगुण प्रभु मान न काहू। ये बात हनुमान जी ने भी कही है, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध बिसारी। तुम्हारे अपराध को वो माफ नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। उनको याद ही नहीं रहेगा कि इसने कोई अपराध किया था। ऐसा भगवान का और भगवत तत्व प्राप्त गुरु का स्वभाव होता है। विभीषण ने हनुमान जी को पूछा कि मैं तो लंका में रहता हूँ राक्षसों के बीच में, मैं अगर भगवान के पास आऊं तो क्या वो मुझ पर कृपा करेंगे? तो हनुमान जी ने कहा कि तुम हमको देखो ना, प्रात लेई जो नाम हमारा, तेही दिन ताई मिले न आहारा। अगर सुबह सुबह कोई हमारा नाम ले ले तो उसको उस दिन रोटी नसीब नहीं होवे, ऐसे तो हमें। प्रात लेई जो नाम हमारा, तेही दिन ताही मिले न आहारा। उसको रोटी नहीं मिले उस दिन। अस मैं अधम सखा सुनू, ऐसा मैं अधम हूँ। तो हनुमान जी ऐसा अपने को कहते हैं। अस मैं अधम सखा सुनू, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। बोलते बोलते हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए कि हम पर भी उन्होंने कितनी कृपा की है, तो तुम क्यों चिंता करते हो कि मेरा दुख दूर नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं कैसे होगा? खाली इन चार का मोह छोड़ दिया जाए, व्यक्ति का मोह, वस्तु का मोह, वसु का मोह, वसुधा का मोह। क्यों छोड़े? कि व्यक्ति का मोह काम विकार पैदा करेगा, वस्तु का मोह लोभ पैदा करेगा, क्रोध भी पैदा करेगा। नहीं मिली तो गुस्सा आता है ना। वसु का मोह लोभ पैदा करेगा, पैसे का मोह। और वसुधा का मोह अभिमान पैदा करेगा। काम भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा, लोभ भी बढ़ेगा, अभिमान भी बढ़ेगा। पर भक्ति होगी और उनकी कृपा पर और उनकी दयालुता पर नजर होगी तो ये चारों में मोह नहीं रहेगा। तो काम भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं, लोभ भी नहीं, अभिमान भी नहीं। तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। एक आदमी ने कहा कि मेरा वायरल बिगड़ जाने के कारण मुझे लो ग्रेड फीवर हो गया था। हाँ, लो ग्रेड फीवर, और बना रहता था, ऐसा मिटता ही नहीं था। कमजोरी बहुत आ गई थी उस कारण। एक दिन आश्रम द्वारा प्रकाशित ऋषि प्रसाद पत्रिका सुनना ध्यान से।
ऋषि प्रसाद पत्रिका वो बोले मेरे हाथ में आई, उस पर बापूजी का श्री चित्र था। वो मुझे देखने में अच्छा लगा तो वो मैंने अपने तकिए के पास रखकर मन ही मन उनको प्रणाम किया और कुछ प्रार्थना करी। अगले ही दिन सुबह से ही कमजोरी दूर होने लगी और स्वास्थ्य सुधरने लगा। लो ग्रेड फीवर से छुटकारा मिल गया। कालका जी दिल्ली में रहने वाले ये सज्जन अविनाश जी उनका नाम है। अब देखो कितनी अच्छी बात है, भावना में कितनी शक्ति है। दवा से नहीं हुआ दुआ से हो गया। पर कोई ऐसे भी होते हैं कि गुरु को मानो डॉक्टर मानते हैं, बोले गुरु जी मेरे को ये तकलीफ है, गुरु जी मेरे को ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। नहीं, उनके चरणों में प्रीति होगी तो तकलीफ को ही तकलीफ हो जाएगी, तकलीफ टिकेगी ही नहीं, टिकेगी नहीं। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, ये वचन है शास्त्र का। दरिद्रता नजदीक नहीं आएगी। आप एक बात बताओ भाई, सूर्य के पास अंधेरा आ सकता है क्या? बोलो, आ सकता है बहनों? चंद्रमा के पास गर्मी आ सकती है क्या? शेर के पास खरगोश आ सकता है क्या? आएगा? नहीं आएगा। अग्नि के पास ठंडक आ सकती है क्या? और नहीं आएगी। उसी प्रकार जिसके दिल में भक्ति है तो उसके पास दरिद्रता नहीं आएगी। सूर्य के पास अंधेरा कैसे आएगा? चंद्रमा के पास ताप कैसे आएगा? अग्नि के पास ठंडक कैसे आएगी? उसी प्रकार भक्ति गुरु की दिल में है तो दरिद्रता क्यों आएगी? दरिद्रता माने दूसरे से सुख लेने की इच्छा ही दरिद्रता है। तो हो गया ना, फिर वही चार का मोह नहीं रहेगा। तो कितनी अच्छी बात है। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसे राजी हो जाते हैं शरण में आने वाले पर। ये प्रसन्न हो जाते हैं। अब एक बात दूसरी, आश्रम में पानी की टंकी तो है बड़ी, है ना, परंतु हम तो एक लोटा पानी पी लेंगे तो प्यास बुझ जाएगी। टंकी में कितना पानी है ये सोचने की जरूरत नहीं है। एक गिलास पानी भर के पी लेंगे तो प्यास मिटेगी कि नहीं मिटेगी? आप बताओ। गंगा बहती है, गंगा में पानी खूब है, परंतु हम तो एक लोटा पानी पिएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, प्यास मिट जाएगी। ऐसे ही भगवान में और भगवत प्राप्त गुरु में दया का भंडार है, कृपा का भंडार है। हमको तो एक कण मिलेगा तो काम हो जाएगा। और पानी एक लोटा पिएंगे प्यास मिटेगी तो 2-3 घंटे के बाद फिर प्यास लगेगी। पर उनकी कृपा का एक कण मिलेगा तो फिर तो समझो काम हो ही गया। और भगवान ने आश्वासन दिया है कि मेरी शरण आने से संपूर्ण पापों से, दुखों से, बंधनों से मैं मुक्त कर दूंगा। एक महिला को दर्द बहुत था, जांच कराया पेट में कि पथरी है। अल्ट्रासाउंड द्वारा रिपोर्ट आया पित्त की थैली में 4 पथरी है। डॉक्टर बोले दवा से ठीक नहीं होगी, अंतिम इलाज ऑपरेशन है।
अब वो बहन बोली कि मैं तो जब ध्यान करती थी 29 जनवरी जो गई 2007, इसी साल की बात है, रात को घर पर सो रही थी। सुबह 4 बजे नींद में ही थी तो बापूजी ने सपने में दर्शन दिए और कहा 4 बज गए हैं और अभी तक सो रही है। देखो, एक आश्चर्य की बात है कि सूरज उदय होने के काफ़ी पहले पक्षी जाग जाते हैं। आपने सुना होगा आवाज़, घर के आसपास पेड़ होते हैं तो पक्षी जाग जाते हैं। पर इंसान अलार्म सेट करके सोता है, अलार्म बजने पर भी नहीं जागता है। और अलार्म सेट करने वाले भी बड़े कमाल के हैं। उठना होगा 5 बजे पर अलार्म सेट करेंगे 4 बजे, वो बज के पूरा हो जाए। शाम को 4 बजे जब बजता है ना, तब पता चलता है कि अरे अलार्म बज रहा है। सुबह का नींद में हो गया, पता नहीं चला। तो बोले 4 बजे मुझे बापूजी ने दर्शन दिए और कहा कि अभी तक सो रही है, 4 बज गए और नींद कर रही है। अरे उठ उठ उठ, जल्दी उठ जा, जब शुरू कर दे। तो वो उठी तो सोचा कि लघु शंका, बाथरूम जाके आऊं। गई तो उसके बाद उसको राहत महसूस होने लगी और दर्द बिल्कुल गायब हो गया। और फिर उस दिन जाके अल्ट्रासाउंड कराया तो रिपोर्ट आया कि पित्ताशय में कोई पत्थरी नहीं है, पित्त की थैली में। 4 पत्थरी पहले के रिपोर्ट में थी, अब नहीं है। ये महिला का नाम है श्रीमती फुल्लोरा पटनायक, बदरपुर, नई दिल्ली। मेरे पास चिट्ठी है, उनकी तस्वीर भी है, उसमें उन्होंने भेजी। पित्त की थैली में 4 पत्थर थी, निकल गई। कैसी बात है देखो। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन दयाल अति मृदुल स्वभाव, अति मधुर स्वभाव है। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। भगवान की भगवत तत्व प्राप्त गुरु की दया का प्रभाव गंगा के प्रभाव से भी बढ़कर है। कोई अतिशयोक्ति नहीं मानना, स्पष्टोक्ति है, अतिशयोक्ति नहीं है। तो गंगा के प्रभाव से भी बढ़कर है, पर फिर भी उसका प्रभाव न जानने के कारण, श्रद्धा और भक्ति की कमी के कारण उससे लाभ नहीं उठा पाते हैं। जिनकी होती है, श्रद्धा भक्ति की कमी नहीं होती, पर श्रद्धा भक्ति होती है तो वो लाभ उठा लेते हैं खूब। ये मैंने देखा है कईयों के जीवन में। एक लड़की, अब दूसरी बात बताऊं आपको, वो पूना की रहने वाली है, पर रूस में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। रूस में वहाँ भी अपना गुरु मंत्र बोले मैं जप नियम से करती थी। एक दिन 24 नवंबर 2006 को हमारे छात्रालय में आग लगी। आग आग चारों तरफ, नीचे और थे दूसरी मंजिल पर उनका रूम। अब जहाँ बाहर जाने का रास्ता था वहाँ भी आग थी। अब कहाँ जाएं? तो बोले मैंने तो गुरुदेव का नाम जप करते हुए दूसरी मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी। पहले डर लग रहा था कि दूसरी मंजिल से कूदना, हाथ पैर टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, पर बोले मैं तो मंत्र जपते जपते इतनी ऊंचाई से कूद गई।
कूद गई तो जमीन तक आते आते ऐसा लगा मानो बापू ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और धीरे से नीचे रख दिया, और मेरे को खरोंच भी नहीं आई, जरा सी खरोंच भी नहीं आई। ऐसा लगा बापूजी ने मुझे थाम लिया और वो मेरी सहेली डर कर रह गई, ऊपर ही जल कर मर गई। एक बहन का नाम कुमारी शिल्पा अनेचा, सोलेंस अपार्टमेंट, कस्तूरबा सोसाइटी, विश्रांतवाड़ी, पूना, महाराष्ट्र में रहते हैं। तो गंगा के प्रवाह से भी बढ़कर उनका प्रभाव है, प्रभाव, पर जानते नहीं हैं और श्रद्धा भक्ति की कमी, इसलिए लाभ नहीं उठा पाते। और फिर थोड़ा व्यक्ति में मोह, वस्तु में मोह, वसु में मोह, वसुधा में, ये मोह होता है। यहाँ जो प्रयोग हम सीखते हैं गुरुदेव से, सत्संग में समझते हैं, वो फिर घर पे बैठे हुए उनका अभ्यास करना चाहिए। इससे बड़ा भारी लाभ होता है, उसकी आप फिर कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना लाभ होता है। यहाँ एक भाई बैठे हैं, पंचकूला से आए हुए, रतिराम जी उनका नाम है। खड़े हो जाएं तो इनको मारने के लिए इनसे जेलसी करने वालों ने मैली विद्या का प्रयोग कराया तांत्रिक से। और तांत्रिक कहता है कि ये आदमी अभी तक मरा क्यों नहीं, मरेगा कैसे, ये शरण में किसकी है। तांत्रिक एक नहीं 1000 प्रयोग करे तो भी इनका बाल माका नहीं कर सकते, क्योंकि बापू की शरण में है। बापू जी से दीक्षा ली हुई है, सेवा भी करते हैं और जप भी करते हैं। इनकी बेटी भी महिला आश्रम में सेवा साधना करती है, तो इष्ट मजबूत हो जाता है ना। इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट किसकी ताकत है, करके दिखाए। बैठो। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। श्रद्धा भक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। कई लोग गुरु को मानते हैं पर गुरु के प्रति कभी कभी उनको दोष दर्शन भी हो जाता है। ये एक बड़ी भारी भूल है। उनके प्रभाव में, सामर्थ्य में संशय कर लेते हैं, ये भूल है। भूल भूल आदमी को धूल चटा देती है। और भूल ना हो, गुरु के अनुकूल हो तो खुशियों के फूल खिलते हैं। फूल नहीं तो भूल करेंगे तो धूल चटा देगी फूल। गुरु के अनुकूल चलेंगे तो भक्ति के फूल खिलेंगे, खुशी के फूल खिलेंगे। फायदा ही फायदा है, घाटा है ही नहीं। देखो, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था ना, तो ग्वाल बालक जो थे ना, गाय चराते थे ना, तो लकड़ी साथ में रखते थे, तो उन्होंने भी लाठी लगा दी और भगवान को कहने लगे अब हम सब ने सपोर्ट कर दिया बराबर, सब ने लाठी लगा दी चारों तरफ से, आपको आराम करना है तो भले करो, हम है ना। भगवान ने देखा कि अब इनकी लाठियों के सहारे थोड़ी गोवर्धन टिका है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं इसको संभाले रखता हूँ। बोले नहीं नहीं, आप बहुत देर से खड़े हैं, थोड़ा आराम करो। भगवान ने कहा ठीक है, हटाऊँ उंगली? बोले हटा दो। भगवान ने जरा सी उंगली हटाई थी कि गोवर्धन आया उनके सिर पर मानो, तो सब चिल्लाए एक साथ, अरे गया 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 गया, रुको रुको रुको। तो भगवान ने फिर अपनी उंगली लगा दी। तो भगवान ने ये लीला करके संकेत किया कि अपना बल तो लगाओ पर आश्रय अपने बल का मत रखो, अभिमान न करो। तत्परता पूरी हो पर अभिमान न हो, यत्न पूरा हो पर भरोसा उनका हो, उन पर हो, तो सारे काम बनते जाते हैं एक एक करके। एक बार क्या हुआ कि एक साधक ने बताया 1997 में बापूजी से उज्जैन में दीक्षा ली। पत्नी को तीसरी प्रसूति होनी थी,
कुछ समय पहले उसको तकलीफ़ हुई प्रसूति के कुछ समय पहले। डॉक्टर बोले कि गर्भपात करा दो, और हमने इस पाप से मना कर दिया। डॉक्टर बोले कि बच्ची के गले में कुछ ऐसी तकलीफ़ है कि ये अगर जन्मी तो भी इसकी हालत बड़ी ख़राब होगी, इसलिए इसको गिरा ही दो। तो हमने कहा देखा जाएगा। फिर डिलीवरी के समय डॉक्टर बोले कि बिना ऑपरेशन के नहीं होगा। तैयारी सारी हो गई, बेहोशी का इंजेक्शन देने वाले थे कि गुरु द्वारा बताए हुए मंत्र का जप किया दूध में देखकर, और वो दूध पिला दिया। युवा धन सुरक्षा पुस्तक में वो मंत्र छपा हुआ है। वो दूध पिला दिया तो बिना ऑपरेशन के प्रसूति हो गई, और डॉक्टर देखते ही रह गए कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया। भाई देखो, रामायण में आता है कि भगवान तो जंगल में रहने वाले भील गरीबों की आवाज़ भी सुन लेते थे। और कैसे सुनते थे? तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी है कि जैसे बाप और माँ अपने छोटे छोटे बच्चों की तोतली भाषा सुनते हैं प्यार से, जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है तो तोतली भाषा बोलता है ना। बापूजी पहले सुनाया करते थे एक विनोदी वार्ता कि एक भिखारी किसी के मकान के बाहर भीख मांगने को खड़ा हुआ, तो ऊपर से घर वाले आदमी ने कहा कि टमाटर खाओ। तो वो गरीब भिखारी ने सोचा कि कोई बात नहीं, टमाटर ही दे दो। खड़ा रहा। फिर से उसने खिड़की से झांक कर कहा टमाटर खाओ। बोले, सोचा कि अभी कोई लाएगा। खड़ा रहा काफ़ी देर। फिर तीसरी बार उसने कहा टमाटर खाओ। तो वो बोला कि टमाटर देते तो नहीं हो, खाली बोलते हो टमाटर खाओ। तो लड़का नीचे खड़ा था, उसका बेटा, वो बाहर आया। वो बोला, मेरे पिताजी तोतली भाषा बोलते हैं, बोलने में ज़रा तोतलापन है। वो क को ट बोलते हैं, कहना चाहते हैं कमा कर खाओ, पर अब तोतले हैं तो बोलते टमाटर खाओ। बोलना तो चाहते हैं कमा कर खाओ। तो भाई देखो, जैसे बाप अपने बेटे की तोतली भाषा सुनकर भी राजी होता है, माँ अपने बच्चे की तोतली भाषा सुनकर भी राजी हो जाती है, ऐसे ही भगवान और भगवत प्राप्त गुरु अपने प्यारे भक्तों साधकों की बोली सुनकर, पुकार सुनकर राजी होते हैं। पर उस पुकार में दुख नहीं होना चाहिए। अंधेरा कभी रोशनी में प्रवेश नहीं कर सकता। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। ऐसे सुनते हैं वचन के जैसे कोई बाप बच्चे की तोतली भाषा सुने। नंदराम चौहान रहने वाले धार के तरफ, मध्य प्रदेश के तरफ, तो 1991 में दीक्षा ली थी बापूजी से। दीक्षा के समय बोले, मैंने बापूजी में कृष्ण दर्शन किए, पर 2 साल बाद मेरा तीव्र प्रारब्ध था, कठिन दौर से गुजरा। आँखों की रोशनी कम होती गई, दिखना बंद हो गया। 1994 में फिर उत्तरायण शिविर में अहमदाबाद आया। वरदादा की परिक्रमा की तो आँखों का दर्द कम होता गया। रोज परिक्रमा करता था तो धीरे धीरे थोड़ा धुंधला धुंधला दिखने लगा, और फिर आँखों की रोशनी बढ़ती गई और एकदम अच्छी हो गई। फिर 1995 में तीव्र प्रारब्धवश हार्ट अटैक आया। 24 घंटे बेहोश रहा, पर बेहोशी में भी अंतर में बापूजी के दर्शन हो रहे थे, और मानो गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अचेतन मन में मेरा जप चल रहा है। 24 घंटे में बेहोशी दूर हुई,
तो हार्ट की तकलीफ भी दूर हो गई। नंदराम चौहान। तो वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। वो करुणा के सागर हैं, पर जानते नहीं है, इसलिए दुख पाते हैं। इसलिए जान ले। जान नहीं सकते तो मान ले, बस मान ले बस। मानना जानने से कम नहीं होगा। ठीक है, अब 2-5 मिनट अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, फिर बैठ जाएंगे तो संध्या वंध्या करेंगे अपन। संध्या का समय होने आया है।